पिछली वीडियोस में हमने सामान्य विज्ञान के जीएस पॉइंटर बुक के माध्यम से खाद्य संरक्षण पोषण और औषधि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और अपमार्जक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर थे उनका हम रिवीजन और याद करने की प्रैक्टिस किए थे। तो आज के वीडियो में हम उर्वरक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर है उनका हम रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। ये जितने भी प्रश्न देख रहे हैं आपको बीपीएससी बिहार दरोगा, जेपीएससी झारखंड दरोगा, यूपीएसआई एवं स्टेट एग्जाम्स में काफ़ी मददगार साबित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जाकर के डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उर्वरक, आज का टॉपिक है उर्वरक। इसमें उर्वरक में पहला स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट और रीजन का सवाल दिया है कि पौधे कथन में पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। सही है। कारण दिया 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति प्रदान करता है। यानी कि कारण जो है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, तो कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। आगे है, गेहूं की खेती के लिए उपयोगी होता है आपको नाइट्रोजनी उर्वरक। यानी कि गेहूं की खेती में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरक का तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो होता है आपको हाइड्रोजन। का हाइड्रोजन जो होता है उर्वरक में नहीं पाया जाता है। मैचिंग वाले समान, नत्रजन का कार्य होता है वृद्धि एवं विकास से। फास्फोरस का काम होता है जड़ के विकास से। पोटेशियम का काम होता है आपको, पोटेशियम कार्य होता है आपको स्टोमाटा खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण। बोरोन जो होता है वो आपको डिजीज को कंट्रोल करता है। बोरोन जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो पौधों की बढ़ाता है। वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है अमोनियम सल्फेट। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज 47% होता है। यानी कि यूरिया में 47% नाइट्रोजन होता है, यानी कि N2। यूरिया एक नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। यूरिया में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो एमाइड के रूप में होता है। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोद्भवन प्रोलिफरेशन को हो सकता है। नहीं, ये गलत है। दूसरा दिया है मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। एकदम बात सही है। भौम जल ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निक्षालन लीचिंग हो सकता है, ये भी बात सही है। यानी कि पहला गलत है, 2 और तीसरा सही है। आगे है अमोनियम सल्फेट, यूरिया डाई अमोनियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड में से वह उर्वरक जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है तो होता है आपको यूरिया। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो होता है आपको नाइट्रेट के रूप में। यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया के रूप में। यूरिया का इस्तेमाल उर्वरक के रूप में किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया के रूप में। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया घुलने की दर को धीमा कर देता है। इसीलिए सरकार जो हो रही है इसको सजेस्ट कर रही है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए। डीएपी में फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। यानी कि फास्फोरस जो होती है 46% पाई जाती है
नहीं, फास्फोरस 18% पाई जाती है और नाइट्रोजन जो होती है 46%। अब यहाँ पर हो जाएगा मिश्रित उर्वरक है NPK। यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो आपका सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक जो होता है यूरिया ही होती है। ह्यूमस उदाहरण होता है जैविक कोलाइड का। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल होता है सनई। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल सनई। नील हरित शैवाल धान में पाया जाता है। राइजोबियम लिग्यूमिनेरी ये सब मटर में पाया जाता है, मटर की जड़ों में। एजोटोबैक्टर जो होता है उसको गेहूं की जड़ों में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल तथा नीला हरा शैवाल में से जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है नीला हरा शैवाल। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री के विविध चैप्टर से होगा। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे अगले वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। आई होप ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम या सुझाव है तो आप अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।